अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, कोशिश किया करें जल्दी ज्वाइन हो जाएं ताकि फिर क्लास जल्दी टाइमली स्टार्ट कर सकें हम लोग। कैसे, सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने पेन टूल और बाकी टूल देखे थे। उनसे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है? पेन टूल भी देखे थे हमने, पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल। उनसे रिलेटेड किसी का कोई सवाल? अच्छा, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जितने लोगों ने प्रैक्टिस की है वो एटलीस्ट हैंड रेज करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने लोगों ने प्रैक्टिस की है। सिर्फ 8 लोगों ने? 9 लोगों ने हाँ हैंड रेज किया अभी तक। अच्छा, हो रहे हैं अभी भी। अच्छा जी, बाकी लोगों ने जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। जो इश्यूज आने होंगे वो इश्यूज आपके सामने आएंगे ताकि आप उन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। बाकी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड क्वेरीज आ रही थी, तो उसके लिए मैंने एक बात आप लोगों को लास्ट क्लास में भी रिपीट की थी, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। इंस्टॉलेशन की वीडियो सेकंड क्लास की अपलोडेड है। अगर उससे नहीं समझ में आ रहा तो आपका जो गेट इन टू पीसी का मैंने आप लोगों को लिंक शेयर किया हुआ है, वहां पे भी जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जाते हैं वहां पे हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर की वीडियो मौजूद है। तो काइंडली उसको अगर आप एक बार विजिट कर लेंगे तो आप लोगों के इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो छोटे मोटे इश्यूज हैं, आ, वो इतने कोई मेजर इश्यूज नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल अक्सर हमारे पास क्रिएटिव क्लाउड फेलियर आ रहा होता है, उससे आपका सॉफ्टवेयर काम करना नहीं रुकता है। ऐसे वो जिनसे हमारे वो सॉफ्टवेयर काम करने में मसला नहीं करता, उन इश्यूज को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए, उसमें कोई इशू नहीं होगा। आयशा फैसल जी, आयशा आप लोगों के क्विजेज लाजमी होंगे और वो इन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग होंगे जो चीजें अभी हम कवर कर रहे हैं। अच्छा, सब हैंड डाउन कर सकते हैं? हैंड्स डाउन आप लोग कर लें ताकि चीजें, स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर आउट हो जाए। इलस्ट्रेटर की स्क्रीन ओपन नहीं हो रही है? आमना मुझे एक चीज कंफर्म करें, इलस्ट्रेटर इंस्टॉल हो गया है? पहला सवाल, जितना मैं पूछ रहा हूं उतना मुझे जवाब देगा। इंस्टॉल हो गया है? आप ओपन कर रही हैं, ओपन हो रहा है, लोडिंग स्क्रीन उसकी आ रही है जिसपे आपका अल्लाह भला करे लोडिंग आ रही होती है, नीचे नाम लिखे हुए आ रहे होते हैं। आमना से सवाल कर रहा हूँ आयशा, मैं अभी उनका इशू आ रहा है तो मैं उनसे इशू से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। वो नहीं आ रही? अच्छा, मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ मैं क्या पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए वो आसान हो जाए। ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर की है, आप लोगों के पास स्क्रीन आ गई है मेरी? हैंड्स डाउन कर लें आप लोग। आयशा मोहम्मद जुबैर, आपकी डाउनलोडिंग ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई डाउनलोडिंग? क्या इशू आ रहा है? मुझे इशू बताएंगे तो मैं इशू रिजॉल्व करूंगा ना। आप इशू नहीं बताएंगे तो कैसे इशू रिजॉल्व होगा? अच्छा जी, जब मैं इलस्ट्रेटर ओपन करता हूं तो आप लोगों को मैं दिखाता हूं मैं किसी आमना मैं किस स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। जब मैं इलस्ट्रेटर ओपन करता हूं तो ये स्क्रीन आपके पास आ रही है जो कि मेरे पास नजर आ रही है आमना? ये लोडिंग स्क्रीन है, ये नजर आ रही है या नहीं आ रही? आमना ये स्क्रीन आपके पास आ रही है जो मेरे पास अभी नजर आ रही है? बेटा डाउनलोड आयशा होगा, क्यों नहीं होगा? आ रही है। ये स्क्रीन नहीं खुल रही होगी आपके पास, जो अभी मेरे पास ये स्क्रीन खुली हुई है, ये स्क्रीन नहीं खुल रही होगी। ये स्क्रीन आपके पास नहीं आ रही होगी आमना,
तो जल्दी से बता दें ताकि मैं आगे की चीजें कवर कर सकूं, टाइम हमें उसके हिसाब से यूज करना है। ये नहीं आ रही, मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी बताया था कि ये स्क्रीन ना आना एक एरर है, और इस स्क्रीन के ना आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपको नई फाइल लेनी होती है या ओपन करनी होती है, उसके लिए अगर आप फाइल मेन्यू में जाएं, यहाँ न्यू का ऑप्शन भी आ रहा है और ओपन का ऑप्शन भी आ रहा है। न्यू का मतलब क्रिएट, और ओपन का मतलब आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ से आप ओपन कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। ये ग्लिच है जो कि फ्री होने की वजह से आ जाता है, तो इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आमना क्लियर हो गई बात आपके कि ये वाली जो स्क्रीन नहीं आ रही, उसके लिए अगर आप कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट विंडो आ जाएगी, या आप फाइल मेन्यू से जाके खोल सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई सा भी वर्जन आप इंस्टॉल करें, कोई इशू नहीं है। आमना बेटा, न्यू का ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन ऊपर फाइल मेन्यू में आ रहा होगा। आप कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू विंडो खोल सकते हैं। कंट्रोल एन और कंट्रोल ओ मैंने शॉर्टकट बताया था इसका, CTRL+N अगर आप प्रेस करेंगी, ठीक है, तो आपकी न्यू विंडो खुल जाएगी। CTRL+N किसके लिए? न्यू के लिए। और CTRL+O जो है हमारे पास, वो किसके लिए है? कंट्रोल O हमारे पास ओपन के लिए है। ये शॉर्टकट यूज करके आप कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा किसी का कोई सवाल? आयशा, इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोड नहीं हो रहा। आपने वीडियो देखी है जिस जो इंस्टॉलेशन वाली है? आपने सेकंड लेक्चर देखा है हमारी क्लास का? उसमें पूरी इंस्टॉलेशन रिलेटेड मैंने बताया हुआ है कि किस तरह इंस्टॉल करना है। उस मेथड से आप करेंगे, उस वेबसाइट से करेंगे, हो जाएगा। बेटा इसको ओपन विद विनरार करें ना आप। मोहम्मद हमजा, इसको ओपन विद विनरार करना है, उसके लिए विनरार इंस्टॉल होना जरूरी है, मैंने लास्ट टाइम बताई थी ये बात। इसके लिए विनरार इंस्टॉल करें और विनरार से ओपन करें इसको। आप लोगों ने लेक्चर देखा हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को इश्यूज होंगे। हाँ तो इसको, एक सेकंड ना, इसको यस करें, इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद इसका पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड इसको दें। अच्छा आमना, ये जो इश्यूज है ना हमारे इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, सुन लें। ये जो इश्यूज है इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, ये हम एट द एंड ऑफ द क्लास कर लें। जो इश्यूज आ रहे हैं इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, इसको एट द एंड ऑफ द क्लास हम वो कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, ताकि आप अभी हम ज़ाहिर स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, तो हम आज का लेक्चर निपटा लें, फिर आप समझ लें सारी चीजें, फिर आपको मैं इसका बता देता हूँ कि इसका क्या हाल हो सकता है, ठीक है, ताकि सब लीव कर जाएं और आपको मैं फिर बता दूं, ठीक है ना। अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने पेन टूल को यूज करके शेप्स बनाए थे, और हमने इसको क्विट कर दें, खाली इसको जरूरत नहीं है। कोई इशू नहीं है अरीबा, अगर ये इशू आ रहा है इसको क्विट करने, मेरे पास भी आ रहा है, कोई इशू नहीं होता इससे। ऐसा नहीं, ये फर्स्ट क्लास नहीं है हमारी, और जो पास्ट क्लासेस हैं उसके लेक्चर्स आपके गूगल फेसबुक कम्युनिटी पे शेयर हुए हैं। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में अगर मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ, हमने पेन टूल को यूज करके लाइंस क्रिएट की थी, ठीक है, और हमने देखा था कि हम ओपन पाथ लाइन किस तरह बना सकते हैं और क्लोज पाथ लाइन किस तरह बना सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हम कर्व को किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टास्क था, आज जो हमने काम करना है, आज हमने हार्ट शेप और देखने हैं कि हमारे पास किस तरह हम सिमेट्रिकल शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सिमेट्रिकल शेप, पहली चीज, सिमेट्रिकल शेप होते हैं क्या हैं? सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं सिमेट्रिकल शेप क्या होते हैं, तो सिमेट्रिकल शेप के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक स्क्वायर बना रहा हूं, और अगर इस स्क्वायर को मैं क्या कर लूं, रोटेट कर लूं, तो ये एक एग्जांपल है किसकी? सिमेट्रिकल शेप्स की।
सिमेट्रिकल शेप्स ऐसे शेप्स होते हैं जिसको अगर हम कभी भी किसी भी एंड से हाफ से क्या करें, डिवाइड करें, तो इसकी एक साइड दूसरी साइड के हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूं तो ये स्क्वायर की लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बिल्कुल एक्यूरेटली क्या है, बराबर है। तो ये हमारे पास क्या है, एक अदद सिमेट्रिकल शेप है। क्लियर है यहां तक, ये चीज क्लियर हो गई कि सिमेट्रिकल शेप किसे कहते हैं। अच्छा जी, ऐसा शेप जिसकी लेफ्ट साइड या एक साइड दूसरी साइड की इक्वल ऑपोजिट रिफ्लेक्शन हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है, सिमेट्रिकल शेप कहलाती है। सिमेट्रिकल शेप्स हमारे पास नेचर के अंदर जितने भी ज्यादातर शेप्स हम देखते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सिमेट्रिकल शेप्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाए थे, तो ज्योमेट्रिकल शेप्स में हमारे पास जो मेनली शेप्स थे, वो मेनली शेप्स हमारे पास कौन से थे, वो थे ज्योमेट्रिकल शेप्स। फॉर एग्जांपल मैं ज्योमेट्रिकल शेप्स मैं हमारा क्लासरूम खोल लेता हूँ जहाँ पे मैंने वो शेयर किया हुआ है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स की इंस्ट्रक्शन वाली विंडो है और ये हमारे पास इमेजेस हैं। तो इसमें मेनली जो शेप्स हमारे पास ज्यादातर आ रहे हैं, इसमें जो शेप्स हैं वो क्या है, हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट शेप है, तो हार्ट शेप को भी अगर हम बीच से डिवाइड करें तो उसकी लेफ्ट साइड जो है वो दूसरी साइड के बिल्कुल इक्वल, इसकी क्या है, इसकी बिल्कुल इक्वल हमारे पास रिफ्लेक्शन है। इसी तरह ट्रेपजियम की भी अगर हम बात करें तो इसकी एक साइड जो है वो दूसरी साइड की ऑपोजिट क्या है, रिफ्लेक्शन है। अनिका आपके पास नेट का इशू है मेरे ख्याल से, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं एरो की, तो एरो भी हमारे पास क्या है, एरो भी हमारे पास एक तरीके का सिमेट्रिकल शेप है। अब हमारे पास दो टाइप के सिमेट्रिकल शेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्क्वायर है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मैंने सिंपली एक स्क्वायर बना लिया और इस स्क्वायर को अगर मैं रोटेट कर दूं, वैसे तो ये अभी भी सिमेट्रिकल है, तो ये एक क्या है, सिमेट्रिकल शेप है। इसकी एक साइड दूसरी साइड का एक्यूरेट क्या है मेरे पास, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं, हमने कौन से शेप की बात की थी, एरो की, तो अगर मैं एक एरो ड्रॉ करूं तो एरो भी हमारे पास क्या होता है, एक सिमेट्रिकल शेप होता है। अगर हम परफेक्ट एरो की बात करें, एरो परफेक्ट सिमेट्रिकल शेप कैसे है कि अगर हम इसको बीच से डिवाइड करें तो इसके टॉप पार्ट जो है वो इसके नीचे वाले पार्ट का एग्जैक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक तरीके के सिमेट्रिकल शेप्स हैं। अच्छा जी, जब हम सिमेट्रिकल शेप्स की बात करते हैं तो सिमेट्रिकल शेप्स में हमेशा ये बात याद रखिएगा, सिमेट्रिकल शेप्स पहली बात होते क्या है, ऐसे शेप जिनकी एक साइड दूसरी साइड की अपोजिट क्या हो, रिफ्लेक्शन हो। हाँ मैं बता रहा हूँ एरो वाला, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ऊपर वाला स्क्वायर आपको दिख रहा है, अगर मैं इसकी एक साइड देखूं तो वो दूसरी साइड की अपोजिट क्या है, रिफ्लेक्शन है। इसी तरह अगर मैं एरो को देखूं तो एरो की भी एक साइड दूसरी साइड की रिफ्लेक्शन है, बट फर्क ये है कि ये जो मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर की लेफ्ट साइड राइट साइड के क्या है, अपोजिट रिफ्लेक्शन, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक, ठीक है। ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक। अगर मैं इसी तरह बात करूं, ये मेरे पास कहलाता है वर्टिकल सिमेट्रिक, इसकी नीचे वाली साइड इसकी ऊपर वाली साइड के क्या है, बराबर है। इसी तरह अगर मैं बात करूं इस स्क्वायर की, तो स्क्वायर को अगर मैं वर्टिकल देखूं या हॉरिजॉन्टल देखूं, दोनों केसेस में ये मेरे पास क्या है, सिमेट्रिकल है, यानी कि ये स्क्वायर सिमेट्रिकल शेप है। क्लियर है। तो पहली चीज ये क्लियर करनी थी आप लोगों को कि सिमेट्रिकल शेप्स होते क्या हैं। अगर हम सिमेट्रिकल शेप्स की बात करें, ऐसा शेप जिसकी एक साइड दूसरी साइड का अपोजिट एंड इक्वल रिफ्लेक्शन हो, तो वो क्या कहलाती है, हमारे पास सिमेट्रिकल शेप कहलाती है। सिमेट्रिकल शेप्स तीन तरीके की हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक यानी कि जिसकी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो, वो क्या कहलाएगी मेरे पास, हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक। इसी तरह वर्टिकल सिमेट्रिक जिसकी डाउन साइड अप साइड के बराबर हो, वो क्या कहलाएगी, वर्टिकल सिमेट्रिक। और इसी तरह अगर किसी शेप की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड बराबर है, तो वो मेरे पास कहलाती है स्क्वायर सिमेट्रिक। ये चीज क्लियर है सबको। क्लियर है ये चीज। अब अगर आप गौर से देखें तो मैंने नीचे वाला जो शेप था, हमारा जो एरो शेप था, वो मैंने मैन्युअली बनाया था। तो अभी अगर आप गौर से इस एरो को देखें तो ये एरो दोनों साइड से क्या बराबर है, क्या 100% एक्यूरेट है ये, नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसको सिमेट्रिकल शेप की तरह नहीं बनाया, हमने इसको क्या किया, हमने इसको मैन्युअली बनाया, तो ये सिमेट्रिकल नहीं बना। मैन्युअली भी सिमेट्रिकल बन जाता है, बट उसमें क्या है कि हमें टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा, बिल्कुल एक्यूरेटली बनाना पड़ेगा, तब ये क्या बनेगा, एक हमारे पास सिमेट्रिकल शेप बनेगा। क्लियर है यहां तक, यहां तक चीजें क्लियर है। अच्छा जी,
अब अगर हमें सिमेट्रिकल शेप बनाना होता है तो सिमेट्रिकल शेप बनाने का तरीका क्या है? सिमेट्रिकल शेप बनाने का तरीका वही है जो उसकी डेफिनेशन कहती है। डेफिनेशन कहती है ऐसा शेप जिसकी एक साइड दूसरी साइड के क्या हो, बराबर हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई भी सिमेट्रिकल शेप बनाना है तो उसको बनाने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि मैं उसकी एक साइड क्या करूं, ड्रॉ करूं। मैंने इस एरो की क्या बना ली, एक साइड ड्रॉ कर ली, ठीक है। मैंने इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या बनाई, एक साइड बनाई। आयशा आपके पास नेट का इशू हो रहा है इसलिए आवाज नहीं आ रही। बाकी लोगों के पास मेरे ख्याल है आवाज क्लियर है। बाकी लोगों के पास आवाज क्लियर है। आयशा आपके नेट का इशू हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप देखें तो मैंने सिमेट्रिकल शेप बनाना था, मैंने क्या किया, मैंने एक हाफ एरो बना लिया। मैंने क्या किया, एक अदर एरो हाफ बना लिया। मैंने एक साइड एरो की बना ली और दूसरी साइड इस एरो की अभी मैंने नहीं बनाई। और अगर आप गौर से देखें तो ये एक ओपन पाथ है, क्लोज पाथ नहीं है। सिमेट्रिकल शेप्स को हमेशा बनाने का तरीका यही होता है कि आप इसकी एक साइड बनाते हैं और दोनों साइडें नहीं बनाते। एक साइड बनाते हैं और दूसरी साइड, जैसा कि इसकी डेफिनेशन कहती है, दूसरी साइड इसकी क्या होगी, एग्जैक्ट ऑपोजिट रिफ्लेक्शन होगी। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस एरो की दूसरी साइड पे क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए। इस रिफ्लेक्शन को लेने के लिए मैं इसको सिंपली राइट क्लिक करता हूं और यहां मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफॉर्म का। यहां मेरे पास किसका ऑप्शन आ रहा है, ट्रांसफॉर्म का। मैंने हाफ साइड बनाई एरो की, उसको सिलेक्ट किया, उसके ऑप्शन पे गया मैं राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म के, और उसके बाद मैं आ गया ऑप्शन पे किसके, रिफ्लेक्ट के। अगर मैं रिफ्लेक्ट के ऑप्शन पे जाऊं तो अब आप देख सकते हैं मेरे सामने रिफ्लेक्ट की विंडो खुल गई है। मेरे सामने किसकी विंडो खुल गई है, रिफ्लेक्शन की। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई, रिफ्लेक्शन की विंडो कैसे खुली। इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में जाकर रिफ्लेक्ट की विंडो पे आ गया। अब अगर मैं रिफ्लेक्ट की विंडो पे आऊं तो ये मुझे बता रहा है कि मुझे इसका रिफ्लेक्शन कैसा चाहिए। पहली चीज, मुझे इसका अगर हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन चाहिए होता यानी कि उल्टा चाहिए होता तो मैं किस पे क्लिक करता, हॉरिजॉन्टल यानी कि अपसाइड डाउन। मुझे इसका वर्टिकल रिफ्लेक्शन चाहिए यानी कि लेफ्ट साइड का राइट साइड पे, तो मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, वर्टिकल ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं इसका क्या करूँ, एक एंगल पे ले लूँ, बट मुझे एंगल पे नहीं लेना। तो मैं इसका एंगल हटाने की जगह क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल रख रहा हूँ। और अगर आप गौर से देखें, अब मेरे पास मुझे इसकी एक और यहाँ पे क्या चाहिए, कॉपी चाहिए, या मुझे इसी को कन्वर्ट करना है। मुझे बनाए, मेरे पास हाफ बना हुआ है, बाकी हाफ मुझे एक और चाहिए या उसी को कन्वर्ट करना है, कॉपी चाहिए ना मुझे इसकी। तो मैं इसकी सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मैं इसकी क्या ले लूं, कॉपी ले लूं। अगर आप देखना चाहते हैं ये शेप पहले कैसा था और ये चेंज कैसे हुआ है, तो यहाँ प्रीव्यू के क्लिक का ऑप्शन आ रहा है। इस प्रीव्यू को से जैसे ही मैं हटाऊंगा ये ओरिजिनल शेप आ गई, और जैसे ही मैं इस प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा ये मेरे पास ट्रांसफॉर्म शेप आ गई। कि ट्रांसफॉर्म होने से पहले ऐसी है और फिर होने के बाद ये हो जाएगी। तो मैंने इसकी क्या ले ली, कॉपी ले ली। तो अब अगर आप इस शेप को देखें तो इस शेप में आपके पास दो साइडें आ चुकी हैं, एक इसकी लेफ्ट वाली साइड और एक इसकी राइट वाली साइड। क्लियर है यहां तक, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। मैंने लेफ्ट साइड ली, लेफ्ट साइड ड्रॉ की, इसको सिलेक्ट किया, इसकी ट्रांसफॉर्म में गया, ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट में गया, रिफ्लेक्ट में जाके सी ले ली मैंने वर्टिकल कॉपी, ठीक है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, अभी अगर आप गौर से देखें तो ये दो शेप्स हैं मेरे पास, क्या है, दो अदर शेप्स हैं। ये मेरे पास इस टाइम पे दो अदर शेप्स हैं जो कि सिमेट्रिकल हैं, बट दो अलग डिफरेंट शेप्स हैं। अब मुझे क्या करना है, इनसे बनाना क्या है, एक शेप बनाना है। अब जब हम बात करते हैं शेप्स की, सिमेट्रिकल शेप एक शेप होता है, दो अलग अलग शेप्स नहीं होते। आयशा क्या समझ नहीं आ रहा, आयशा आपको क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे मुझे बताएं। आयशा आप अपना इशू लिख दें, मैं उसको देख लेता हूँ क्या समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे भी अजान हो रही है, पाँच एक दो मिनट अजान के लिए मैं खामोश हो रहा हूँ। आप मुझे बता दें क्या इशू आ रहा है ताकि मैं उसको देख लूँ और आपको बता दूं। अच्छा जी, मैं रिफ्लेक्शन करके दिखा रहा हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक साइड जो मैंने बनाई थी, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में आया और क्या ले लिया, रिफ्लेक्ट। ये अपने पास लिख लें आप लोग कि रिफ्लेक्शन किस तरह लेना है। हाफ शेप ड्रॉ किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में आया, रिफ्लेक्ट के ऑप्शन पे आया और मैंने रिफ्लेक्ट ओपन कर लिया।
रिफ्लेक्ट ओपन करने के बाद मुझे किस तरह की रिफ्लेक्शन चाहिए वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। मुझे इसकी क्या चाहिए, वर्टिकल सिलेक्ट चाहिए या अपसाइड डाउन चाहिए, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह मुझे एंगल पे चाहिए, मैं एंगल पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसकी मुझे कॉपी चाहिए या इसी को कन्वर्ट करना है। हाफ शेप पेन पेन टूल से ड्रॉ की आयशा, लास्ट क्लास में पेन टूल से जिस तरह हमने शेप ड्रॉ की थी उसी तरह हमने पेन टूल से ड्रॉ की है। हाफ शेप मैंने पेन टूल से ड्रॉ की है, क्लियर है यहाँ तक। तो मैं इस तरह कॉपी ले लूंगा तो इसकी मेरे पास क्या आ जाएगी, कॉपी आ जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई सबको। ये चीज क्लियर है सबको। आयशा अब्दुल अजीज, ये सॉफ्टवेयर जो है ये लैपटॉप के लिए, ये लैपटॉप पे ही रन करेगा, ये मोबाइल पे रन नहीं कर सकता। यहां तक चीजें सबको क्लियर हो गई। चलें जी, अब मुझे करना क्या है, अब नेक्स्ट काम जो मेरा मुझे करना है वो मेरे पास काम ये है कि मुझे इन दोनों शेप्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने मल्टीपल शेप्स को ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि वो क्लोज शेप को ज्वाइन करता है, ओपन पार्ट शेप को ज्वाइन नहीं करता। ठीक है, अभी मेरे पास जो शेप है वो क्या है, ओपन पार्ट शेप है। आ, एहसन खुर्रम, देखें आपको कोर्स ऑर्गेनाइजर जिन्होंने आपको ऐड किया है, जहां से आपको ये लिंक मौसूल हुआ है ना आज की क्लास का, उनसे जब आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको फेसबुक की कम्युनिटी का लिंक शेयर कर देंगे जहाँ सारी क्लासेस हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली इन दोनों को ज्वाइन करना है, यानी कि इसके टॉप पार्ट को इस पार्ट से मिलाना है और इस पार्ट को इस पार्ट से मिलाना है, ताकि ये मेरे पास क्या बन जाए। ठीक है, अब पहली चीज मुझे मिलाना किसको है, इन एंकर पॉइंट्स को मिलाना है। तो मैंने सबसे पहले क्या सिलेक्ट कर लिया, ये दो एंकर पॉइंट मैंने क्या कर लिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। इन दो एंकर पॉइंट को मिलाने के लिए मैंने इन दोनों एंकर पॉइंट को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मेरे पास अगर आप राइट क्लिक करते हैं दो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके, मेरे पास एक ऑप्शन आता है जिस ऑप्शन को कहते हैं एवरेज ज्वाइन। यहाँ अगर आप मेरे पास देखें तो यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन का, मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है किस चीज का, ज्वाइन का। मैं अगर ज्वाइन पे क्लिक करता हूं तो देखेंगे ये दोनों ज्वाइन हो गए। इसके बीच में क्या आ गया, पाथ आ गया, जिसने इन दोनों एंकर पॉइंट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्लियर है। तो इस तरह से मैं किसी भी ओपन पाथ को आपस में ज्वाइन करने के लिए उसके एंकर पॉइंट्स को जिनको ज्वाइन करना है उनको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके ज्वाइन कर दूंगा, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, हमारे पास इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में पाथ आ जाएगा। बट अब ये एरो परफेक्ट नहीं रहा, अब ये एरो परफेक्ट नहीं रहा। तो इनको ज्वाइन करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इसके दोनों एंकर पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं, इसके जो दोनों एंकर पॉइंट्स मैंने बनाए हैं उसको मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक जगह पर रखना पड़ेगा। इन दोनों एंकर पॉइंट्स को एक जगह पे रखने के लिए एक तरीका तो ये है कि मैं सिंपली सिलेक्शन टूल से इसको करीब तरीन रख दूं। ठीक है, अब भी अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो लाजमी नहीं है कि ये पॉइंट एक दूसरे के ऊपर हो, थोड़ा सा डिफरेंस आने का चांस इसमें हमेशा रहता है। ठीक है, अभी ये परफेक्टली आ गए हैं, लेकिन बहुत दफा ये परफेक्टली अलाइन नहीं भी होते। जी, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन यूज किया एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर ये थोड़े से दूर हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक एंकर पॉइंट को थोड़ा सा दूर कर रहा हूं। ठीक है, तो अब देखें तो अब ये दोनों एंकर पॉइंट एक जगह पे नहीं है। अब अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो आप अगर गौर से देखें तो इसका कॉर्नर शार्प नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये कॉर्नर शार्प नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि इसके एंकर पॉइंट दोनों एक जगह पर मौजूद नहीं है। तो मुझे इसके एंकर पॉइंट्स को एक जगह पर करने के लिए दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके मेरे पास ऑप्शन आ रहा है किसका, एवरेज का। मेरे पास किसका ऑप्शन आ रहा है, एवरेज का। अब एवरेज के ऑप्शन को समझने के लिए मैं दो ओपन पाथ ले रहा हूं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को एवरेज का ऑप्शन में समझा सकूं। एवरेज करता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, और मैं इसके एंकर पॉइंट को, दोनों के एंकर पॉइंट को एक जगह लाना चाह रहा हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ एवरेज क्या करता है। मैंने दोनों के एंकर पॉइंट को, इनको मुझे क्या करना है, ज्वाइन करके एक लाइन बनाना है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ज्वाइन करना है। अगर मैं ज्वाइन क्लिक करूंगा तो ये लाइन इस तरह बन जाएगी। अब ये लाइन टेढ़ी है, इस लाइन को, क्योंकि मुझे सेम लाइन सिंगल लाइन बनाना है तो मुझे इन दोनों के एंकर पॉइंट को एक जगह लाना पड़ेगा।
जिसके लिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या करूंगा, एवरेज लूंगा। ठीक है, अब याद रखेगा एवरेज करता क्या है, एवरेज करता है आपके एंकर पॉइंट को अलाइन। अब ये देखें, अगर इन एंकर पॉइंट्स को मैं अभी देखूं तो ये एंकर पॉइंट एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं हुए हुए सारे हो। तो इन दोनों एंकर पॉइंट को मुझे क्या करना है, अलाइन करना है। तो इन दोनों को अलाइन करने के लिए मैं राइट क्लिक करके एवरेज का ऑप्शन लेता हूं। अब अलाइन करने के लिए मेरे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये देखें तो ये एक दूसरे के ऊपर नीचे भी अलाइन नहीं है और एक दूसरे के आमने सामने भी अलाइन नहीं है। अगर मुझे इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे अलाइन करना हो तो मैं वर्टिकली अलाइन कर सकता हूं। देखें, एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए। पहले ये ऊपर नीचे नहीं थे, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, एवरेज का ऑप्शन लिया और इन दोनों को वर्टिकली अलाइन कर दिया तो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे एक दूसरे के सामने आमने सामने करना होता, दोनों को सिलेक्ट करता, एवरेज के ऑप्शन पे जाता और हॉरिजॉन्टल अलाइन कर देता, तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते। एंकर पॉइंट समझ नहीं आया क्या, मतलब ये जो पॉइंट है जिससे मिलके बना हुआ ये एंकर पॉइंट है, आपने लास्ट क्लास नहीं ली क्या आशा अब्दुल अजीज? तो मैंने इनके एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और मैं इसको एवरेज ले सकता हूं, इसको वर्टिकली भी, वर्टिकली से एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे और हॉरिजॉन्टल लेने से एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। मैं ये चाह रहा हूं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, एवरेज लूंगा, लेकिन एवरेज में मैं सिलेक्ट करूंगा बोथ, ताकि एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ठीक है, जब हम एवरेज में एक पॉइंट पे लाना चाहते हैं तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं, बोथ सिलेक्ट करते हैं। जब मैंने बोथ सिलेक्ट किया तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। यहां तक क्लियर है चीजें? अभी भी याद रखें कि अभी भी ये शेप अलग अलग ही है, जुड़े नहीं है ये, मैंने इनको जोड़ना है। अभी जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से अब मैं एक जगह पे ला चुका हूँ, राइट क्लिक करके मैं ज्वाइन कर दूंगा तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, पाथ ऐड हो जाएगा और ये मेरे पास एक शेप बन गई है। क्लियर है यहां तक? सेम चीज मुझे कहाँ करनी है, सेम चीज मुझे यहाँ पे करनी है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को एक जगह लाना है, तो मैं इसका डायरेक्ट सिलेक्शन से इन दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके एवरेज का ऑप्शन लेके इन दोनों को बोथ कर रहा हूं ताकि दोनों एक जगह आ जाएं। अब ये एक ही जगह पे दोनों एंकर पॉइंट है और अब जब मैं इसे ज्वाइन करूंगा तो देखिए शार्प कॉर्नर मेरे पास आ गया। अब ये दोनों एक शेप बन चुके हैं, लेकिन ये अभी भी ओपन पाथ शेप है क्योंकि मैंने ऊपर वाले कॉर्नर को ज्वाइन कर दिया और नीचे वाले कॉर्नर को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो इन पॉइंट को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा, बोथ एंड दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन। अब ये मेरे पास एक कंप्लीट शेप बन चुका है जो कि एक क्या है, सिमेट्रिकल शेप है। यहां तक चीजें समझ में आ गई? यहां तक चीजें समझ में आ गई? आपका इंतजार। आपका इंतजार कर लिया तो क्लियर है? यहां तक चीजें सबको क्लियर हो गई? अच्छा जी, किसी ने हैंड रेस किया है, क्या सवाल है? क्लियर है यहां तक चीजें? अच्छा जी, अब हमें इसी तरह क्या बनाना है, इसी तरह हमें हार्ट शेप बनाना है। ये मैंने एरो से इसलिए बनवाया था ताकि आप लोगों के पहले सिमेट्रिकल शेप समझ में आ जाए और उसके बाद फिर आप हार्ट शेप क्रिएट कर सकें। हार्ट शेप बेसिकली क्या है, हार्ट शेप बेसिकली एक कर्व वाला शेप है, तो मुझे इसको किससे बनाना पड़ेगा, पेन टूल से बनाना पड़ेगा। तो सिंपल, मैंने पहले पॉइंट पे जाके क्लिक किया। ठीक है, अब हार्ट शेप बनाते हुए या पेन टूल से ड्राइंग करते हुए, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात आपको बताई थी कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिसके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी कर्व्स की। ठीक है, तो कर्व के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बगैर आप लोगों से कर्व प्रॉपर नहीं बनेगा। मैंने सिंपल पहले पॉइंट पे क्लिक किया, दूसरे पॉइंट पे आया, अब मुझे कर्व बनाना है। मैं चाहूं तो मैं यहां से भी कर्व बना सकता हूं, बट वो परफेक्ट हार्ट का शेप नहीं बनेगा। ठीक है,
इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा पहले तो जूम आउट रख रहा हूं ताकि मेरी स्क्रीन बड़ी नजर आए। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने इस कर्व को दो हिस्सों में तोड़ना है, ठीक है। तो मैं हाफ कर्व मैंने बना लिया और आगे का कर्व मेरे पास ये हाफ आ गया, ठीक है। तो इस तरह मैंने इसका क्या बना लिया, हाफ पेन टूल से मैंने हाफ हार्ट शेप बना लिया। अभी भी ये शेप परफेक्ट नहीं है, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप परफेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके एंकर पॉइंट्स को मूव भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली इसके कर्व हैंडल को डायरेक्ट सिलेक्शन से सेट भी कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब मैंने अपने हार्ट शेप के उसके अंदर, क्लियर है यहां तक, ये मैंने अपना हाफ हार्ट शेप क्रिएट कर लिया। अब मुझे इसके साथ वही करना है जो मैंने किसके साथ किया था, एरो के साथ किया था, यानी कि इसका ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट लेना है, ठीक है। कॉपी ले ली मैंने। अभी मेरे पास दो हार्ट के हाफ शेप आ गए, इन दोनों को एक साथ करीब तरीन रखना है। अब इनको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसके एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूं जिसको ज्वाइन करना है, राइट क्लिक करके एवरेज लेना है ताकि दोनों पॉइंट एक जगह पे आ जाएं और उसके बाद ज्वाइन कर देना है। इसी तरह नीचे वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके एवरेज लेना है, ठीक है, और ज्वाइन, ग्रुप नहीं करना सॉरी, नीचे वाले पॉइंट को लेके एवरेज बोथ ओके, उसके बाद इसको क्या कर देना है, ज्वाइन। अब ये मेरे पास एक कंप्लीट हार्ट शेप बन चुका है। यहां तक चीजें सबको क्लियर हो गई? हार्ट शेप किस तरह बनना है सब पे क्लियर हो गई ये चीज। इस तरह कोई भी शेप हो जो कि क्या हो, ज्योमेट्रिकल हो और सिमेट्रिकल हो, वो आप इजीली पेन टूल के साथ कर्व वाले शेप भी बना सकते हैं। यहां तक चीजें सबको क्लियर हो गई? क्लियर है यहां तक चीजें? आप सारे शेप्स बन जाएंगे ज्योमेट्रिकल शेप्स। बेटा हार्ट शेप में दोबारा बता देता हूँ, सिंपली आपने क्या करना है, पेन टूल से पहले हाफ शेप बना लेना है, ठीक है। कभी भी सिमेट्रिकल शेप बनाएंगे आपने पहले क्या करना है, हाफ शेप बना लेना है। मैंने इसका हाफ कर्व बनाया, ठीक है, और ये मेरे पास क्या बन गया, इसका हाफ कर्व बन गया, ठीक है। और मैं इस थोड़ा को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरा शेप प्रॉपर बने, ठीक है। अब इस हाफ शेप का मुझे क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए, तो मैंने इसको कॉपी किया, राइट क्लिक करके मैंने ट्रांसफॉर्म लेके रिफ्लेक्ट लिया और इसकी एक ले ली कॉपी। कॉपी लेने के बाद मैंने इस कॉपी को यहाँ पे अरेंज किया, ठीक है। और इसके मुझे एंकर पॉइंट सेम जगह चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्ट करके इसके दोनों एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, देखिए अभी एक जगह पे नहीं है। राइट क्लिक करके मैंने एवरेज लेके बोथ कर दिया, तो ये एक जगह पे आ जाएंगे एंकर पॉइंट्स, और ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक गलती स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं और वो गलती ये होती है कि कोशिश करते हैं कि चारों एंकर पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन कर लें। देखें, चारों को आप एक साथ ज्वाइन पहली बात तो कर नहीं सकते, दो पॉइंट ज्वाइन होते हैं, चार पॉइंट ज्वाइन नहीं होते। दूसरी चीज, अगर आप चारों एंकर पॉइंट्स का एक साथ एवरेज लेंगे तो होगा ये कि ये चारों पॉइंट्स एक जगह पे आ जाएंगे जो कि सेंटर में है, ठीक है। तो आपने इनको इंडिविजुअली ही करना है, जैसे मैंने फ्रंट के दोनों सिलेक्ट किए, ऊपर के दोनों किए, एवरेज लिया और ज्वाइन कर दिया। इसी तरह नीचे के दोनों सिलेक्ट किए, एवरेज लिया और दोनों को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है यहां तक? इस तरह मेरे हार्ट शेप मैंने क्रिएट कर लिया। यहां तक चीजें क्लियर है सबको? सबको क्लियर हो गया सिमेट्रिकल शेप्स किस तरह बनाने हैं? क्लियर है यहां तक चीज? अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं, क्योंकि हमने सारे शेप्स बना लिए हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा कलर्स के साथ काम करना, क्योंकि बहुत बोरिंग काम हो गया, तो आपने जिस शेप के अंदर कलर करना हो तो उसको आप सिलेक्ट करें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास दो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो अदर टूल बार में नीचे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। इसी तरह के सिमिलर कलर बॉक्सेस मेरे पास यहाँ पे ऊपर नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह के बॉक्सेस मेरे पास यहाँ पे और भी जगहों पे जैसे प्रॉपर्टीज में नजर आ रहे हैं। मल्टीपल जगहों पे ये चीज मुझे नजर आ रही होती है। इसमें दो तरह के कलर्स हैं, एक कलर है मेरे पास फिल कलर, देखें यहाँ पे मेरे पास फिल कलर आ रहा है जिसपे रेड लाइन आ रही है, ठीक है।
ये मेरे पास फिल कलर है, और दूसरा मेरा है स्ट्रोक कलर। स्ट्रोक कहते हैं आउटलाइन को, स्ट्रोक हम कहते हैं किसको, आउटलाइन को। ऐसा कलर जो कि आउटलाइन में फिल हो रहा होता है वो क्या कहलाता है, आउटलाइन। और जो कलर शेप के अंदर फिल हो रहा है उसे कहते हैं फिल कलर, ठीक है। तो अगर आप देखें अभी इसके फिल कलर पे रेड लाइन वाली स्ट्राइक वाली स्ट्राइप वाला व्हाइट विद रेड स्ट्राइप आ रहा है, विच मीन के इसके फिल के अंदर कोई कलर नहीं है। अगर मैं इसको पेज से बाहर भी लगा के रखूं तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर कोई कलर मौजूद नहीं है। अगर मुझे इसके अंदर कोई कलर फिल करना है तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, यहाँ पे फिल कलर पे क्लिक कर डबल क्लिक करूं और यहां से कोई भी कलर क्या कर लूं, सिलेक्ट कर लूं, ठीक है। तो इससे मेरे पास शेप के अंदर क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। और अगर मैं चाह रहा हूं इस शेप की आउटलाइन का कोई कलर ना हो, जैसे इस शेप की आउटलाइन का भी ब्लैक कलर है, तो मैं इस शेप को सिलेक्ट करके इसके आउटलाइन को सिलेक्ट करके ऊपर आ जाती है आउटलाइन। अब ये बॉक्स ऊपर है, यहाँ पे रेड लाइन वाले इस आइकन पे नन पे क्लिक कर दूंगा तो इसकी आउटलाइन कलर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस तरह मैं किसी भी शेप को बड़े इजीली कलर भी कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक चीजें, यहाँ तक सबको चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक सबको चीजें क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं आज के लिए सिमेट्रिकल शेप्स का, ठीक है। पहले तो आपको जो मैंने लास्ट असाइनमेंट दिया है वो आप लोग कंप्लीट करेंगे, और ये वाला जो असाइनमेंट है आपने नेक्स्ट थर्सडे तक, यानी कि इस वीक वाला थर्सडे नहीं, नेक्स्ट थर्सडे तक सबमिट करना है। और जो आज वाला असाइनमेंट है आपका, वो आपने जो पहले पहले से हमने ज्योमेट्रिक शेप वाला दिया हुआ है वो आपने सबमिट करना है जो हमारा कमिंग थर्सडे है, इस वीक का जो थर्सडे है उस तक आपने ये ज्योमेट्रिक शेप वाला असाइनमेंट सबने सबमिट करना है। और जो आगे वाला मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, जो आज मैं दे रहा हूं, वो आपने नेक्स्ट थर्सडे तक क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। जो ये हार्ट है ये ज्योमेट्रिक शेप में आपने ऐड करना है, ठीक है। अच्छा जी, आज का असाइनमेंट क्या है, आज का असाइनमेंट है आपके पास सॉलिटेयर के शेप्स। ये आपके पास चारों के चारों शेप जो मैं दे रहा हूं ये आपके कहलाते हैं सॉलिटेयर नहीं यार, ठीक है। तो ये चार शेप्स आपने ड्रॉ करने हैं, थोड़े से मुझे पता है मुश्किल है। सर ऑल असाइनमेंट लास्ट में एक साथ जमा करवा सकते हैं आयशा। अभी जो मैं आपको असाइनमेंट मैंने पहले से दिया हुआ है उसकी लास्ट डेट आपकी जो है वो, आपकी जो डेट है वो आपकी इस वाले असाइनमेंट की ज्योमेट्रिक वाले की इस थर्सडे तक है, और इस थर्सडे तक आप सबमिट कर सकते हैं। और जो आपके पास अभी जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको इन चार शेप्स का, ये आपने नेक्स्ट थर्सडे तक सबमिट करना है। तो इनकी डेट्स मायने रखती हैं, और अगर आप लेट सबमिट करेंगे तो लेट सबमिशन के मार्क्स कटेंगे, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे एक और असाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ सॉलिटेयर या फिर सिमेट्रिकल शिप्स। मैं बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल शेप्स नहीं दे रहा, कम इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी आपने एक असाइनमेंट ये वाला करना है और इसके बाद आपने वो असाइनमेंट करना है। तो मैं सिंपली इस तस्वीर को सेव कर लेता हूँ, सेव एज। किस नेम से सेव हुई है फाइल, मैं एक सेकंड कर देता हूँ इसको रिपीट। डाउनलोड। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट हो जाएगा, इसको सबमिट करना है। अब देखिए लैपटॉप नहीं है तो जाहिर है आपका असाइनमेंट लेट सबमिट होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अनसबमिट करके, जिन्होंने पहले सबमिट कर दिया वो अनसबमिट करके उसके अंदर हार्डशेप ऐड कर दें।
पाई की शेप एक बार मैं बता देता हूँ फिजा, और हार्ट भी एक दफा बना के दिखा देता हूँ, देखें। हार्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली हाफ शेप पहले ड्रॉ करना है, ठीक है। पेन टूल से मैंने हाफ शेप ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर इसकी मुझे क्या चाहिए, कॉपी चाहिए। मैं इसका हाफ शेप की राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके रिफ्लेक्ट करके इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों कॉपीज को मैं करीब तरीब रख लूंगा, ठीक है। कोशिश मैंने ये करनी है कि इनको जितना परफेक्ट रख सकता हूँ उतना परफेक्ट रखूँ। और उसके बाद इनका मैं क्या ले लूंगा, दोनों पॉइंट्स का एवरेज। जिन पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन करना है उन दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन से और उसको ज्वाइन कर दूंगा। इसी तरह नीचे से मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करके इनका एवरेज लूंगा और इनको ज्वाइन कर दूंगा। अब क्योंकि परफेक्ट नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ ताकि क्या हो जाए, परफेक्ट हार्ट शेप बन जाए, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं। क्लियर है। जिन्होंने पहले से वाला असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है वो दोबारा नहीं करेंगे, ऑब्वियसली एक ही बार सबमिट करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट असाइनमेंट को भी क्या कर दूं, नेक्स्ट वीक पे कर दूं, अच्छा जी। चलिए फिर दोनों असाइनमेंट आप लोग नेक्स्ट थर्सडे तक एक साथ क्या कर लेगा, सबमिट कर देगा। कर्व लीनियर शेप का भी एक बार बता दूं, कर्व लीनियर शेप पेन टूल से बनेगा। आप एक साइड लेंगे, उसको रोटेट करेंगे, उसकी कॉपी लेके उसको तीनों को ज्वाइन कर लेंगे, आपके पास कर्व लीनियर शेप बन जाएगा। तो ये मेरा हार्ट शेप सबके समझ में आ गया, हार्ट शेप सबके समझ में आ गया। अच्छा जी, मैं आपको पाए भी एक बार बना देता हूँ और कर्व लीनियर भी बता देता हूँ। पाए के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक इलिप्स ड्रॉ करना है। और इलिप्स को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये बाहर ऑप्शन आ रहा होता है पाए का हैंडल, ठीक है। तो पाए के हैंडल से आप इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इतना कम इस तरह नहीं करना, मुझे ऊपर वाले की तरफ हैंडल को ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो इस तरह में ये पाए मेरा क्रिएट हो जाएगा। आपने जो असाइनमेंट सबमिट किया था वो दोबारा नहीं हो रहा, तो आप उसके साथ ये करें कि उसको अनसबमिट करें। उसमें फाइल आप सिर्फ अलग से वो फाइल ऐड कर दें, जो शेप आपका अलग आपने नहीं बनाया था, जो छोड़ दिया था, सिर्फ उसको ऐड कर दें, बाकी को नहीं छेड़े। बेटा कौन सा फ्लावर, मैंने फ्लावर आपसे कोई बनवाया ही नहीं अभी तक, फ्लावर मैंने दिया ही नहीं असाइनमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक चीजें सबके समझ में आ गई, सब असाइनमेंट सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी अगर हम बात करें, इसमें भी अगर आपको क्लोवर बनाना है तो 3 सर्कल्स रखे हैं, नीचे का पार्ट बनाए और उसको ऐड कर सकते हैं आप। तो ये शेप्स भी मेरे ख्याल है आप लोगों की इजीली बन जाएंगी। और ये शेप्स भी आप लोगों की इजीली तकरीबन सारी बन चुकी हैं। कोई सवाल किसी का, किसी का कोई सवाल। जी सब नेक्स्ट थर्सडे को कर दें, क्योंकि बीच में बोर्ड आ रहे हैं तो मैं इसकी डेट बढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी।
अच्छा जी, जितने लोगों ने जिनका सवाल नहीं है और वो सब नहीं है, आपकी क्लास यहाँ पे एंड होती है, आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। बाकी जिनका डाउनलोड का इशू आ रहा है उनको फिर मैं आप देखता हूँ कि उनका डाउनलोड का इशू मैं हल कराता हूँ, ताकि आप लोग, अच्छा जिनके डाउनलोड का इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है वो मुझे बता दें, और चैट में शेयर करते रहें मुझे स्क्रीनशॉट्स, ताकि फिर मैं आगे का आपको चीज़ें गाइड कर दूँ। आयशा, जब प्रैक्टिस करेंगी तो ऑब्वियसली हार्ड बनेगा, बगैर प्रैक्टिस के इतने आराम से नहीं बनेगा। इसमें जो कॉमन गलतियां आप लोग करते हैं वो मैं बता देता हूँ। हाफ शेप बनाने के बाद जब उसका आप एवरेज लेने, तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से एंकर पॉइंट सिलेक्ट करना है, पूरा शेप सिलेक्ट करके नहीं लेना एवरेज। दूसरी चीज, ज्वाइन भी आपने एक एक करके करना है ताकि ये इजिली ज्वाइन हो जाए। ठीक है। जी वही करें, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिस आप करें हो जाएगी, चीज बन जाएगी। कर्व बनाते हुए इस चीज का ख्याल रखिएगा कि पहला पॉइंट जो है, आप लोग जी जिन लोगों का इशू नहीं है वो क्लास लीव कर सकते हैं। जिनका इंस्टॉलेशन का इशू है फिर मैं उनका भी इशू देख लेता हूँ, ताकि उनको मैं फिर गाइड कर सकूँ। जिन लोगों का इंस्टॉलेशन का इशू आ रहा है मुझे काइंडली बता दें, ताकि मैं आप लोगों के इश्यूज को आगे कंसिडर कर सकूं। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के स्क्रीनशॉट का और उसका जो इशू आ रहा है। अगर नहीं है इशू तो फिर मैं क्लास एंड करता हूँ, मुझे जल्दी जवाब दें इस चीज का। तबीन काइंडली मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। हाँ, मैं देख लेता हूँ स्क्रीनशॉट क्या कह रहे हैं। टॉप इन कैन कंप्यूटर कांट। अच्छा जी, आपके पास जो एरर आ रहा है सबीन, आपके पास वर्जन का एरर आ रहा है, वर्जन आपके पास काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि इस वर्जन के बजाय आप 2019 वर्जन इसके अंदर इंस्टॉल कर लें। 2019 वर्जन आपके पास इजीली काम कर लेगा, कर जाएगा। ठीक है। ठीक है। आपके पास जो इशू आ रहा है वो वर्जन का इशू है, आपके पास वर्जन कंपैटिबल नहीं है, तो आप इसका वर्जन 2019 कर लें।
अच्छा जी, किसी और का इंस्टॉलेशन का इशू आ रहा है तो मुझे बता दें, ताकि फिर उसको भी मैं देख लूँ।